गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान गंगा विद्यालय में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑनलाइन क्लासेस में हैं। आज हम लोग सीखेंगे मैथ्स। तो स्टूडेंट्स, मैथ्स में आज हम लोग 12 चैप्टर सीखेंगे वर्ड बुक में से, और जिसमें लिखा है मनी। तो स्टूडेंट्स देखो, ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड मतलब नीचे कुछ पिक्चर्स दिया गया है कॉइन्स और नोट का, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो नंबर 1 रुपीज़ कॉइन, फिर नंबर 2 में 2 रुपीज़ कॉइन, नंबर 3 में 5 रुपीज़ कॉइन, नंबर 4 में 10 रुपीज़ कॉइन का पिक्चर्स दिया गया है। अभी नीचे देखो, 1 रुपीज़ नोट, 2 रुपीज़ नोट, 5 रुपीज़ नोट, फिर 10 रुपीज़ नोट का पिक्चर्स दिया गया है। ओके, आपको ये नोट देखना पड़ेगा और आपको याद रखना पड़ेगा ये कौन सा नोट है, मतलब 2 रुपीज़ का नोट है क्या 5 रुपीज़ का नोट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी 1 और 2 रुपीज़ का नोट तो बंद हो चुका है। फिर 10 रुपीज़ नोट, फिर नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे और कितना कितना रुपीज़ का नोट होता है। अभी नेक्स्ट पेज में देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में 20 रुपीज़ का नोट है, 50 रुपीज़ का नोट है, 100 रुपीज़ का नोट है, 200 रुपीज़ का नोट है और 500 रुपीज़ का नोट दिया गया है। ठीक है, आपको ये अच्छे से देखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। और नोट के ऊपर आपके पास शायद सोचो कुछ नोट दिया गया है और आपका बोला गया है ये नोट आप देख के बताओ कितना रुपीज़ का नोट है, तो आपको बताना पड़ेगा। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब ये नोट जो पिक्चर्स आपको अच्छे से देखना है। आप देखोगे नोट के ऊपर नंबरिंग किया गया है। ठीक है, 50, 100 ये देख के और कलर्स देख के आपको पता कर लेना है ये कितना रुपीज़ का नोट है। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। नेक्स्ट पेज में भी देखो एक 200 रुपीज़ का नोट दिया गया है। ओके, और इसका कलर है पिंक। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी कुछ नोट्स का नोट्स लिखा गया है, मतलब कॉइन्स का लिखा गया है। हम लोगों को कैसे डिफरेंट तरीके से लिखना है ये आज हम लोगों ने आज सीखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है, मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग कॉइन ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन एंड 5 रुपीज़ कॉइन इन डिफरेंट वे एज पर एग्जाम्पल। मतलब नीचे जो ये मैथ्स दिया गया है इसमें 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ कॉइन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल में 1 रुपीज़ कॉइन दिखा गया है, तो इसीलिए 1 रुपी कॉइन लिखा है। फिर एग्जाम्पल में देखो 2 रुपीज़ लिखा गया है, तो उसमें 2 रुपीज़ कॉइन दिखाया और राइट साइड में जो 2 रुपीज़ लिखा गया है उसमें दिखाया 2 रुपीज़ कॉइन भी हो सकता है। मतलब ये जो है एग्जाम्पल में कैसे दिखा है, अलग अलग डिफरेंस तरीक़े से में आपको ये रुपीज़ दिखाना पड़ेगा। जितना रुपीज़ लेफ्ट साइड में लिखा रहेगा उतना रुपीज़ आपको ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इसमें आपको बनाकर दिखाना पड़ेगा। मतलब ऐसा आप गोल सर्किल करोगे और उसके अंदर रुपीज़ लिखोगे डिफरेंट तरीक़े से। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, 3 रुपीज़ कॉइन्स लिखा गया है। ठीक है, 3 रुपीज़ लिखा है तो आपको डिफरेंट तरीके से दिखाना है। तो 3 रुपीज़ का तो कॉइन नहीं बनता है, तो इसको कैसे 3 रुपीज़ कॉइन, मतलब 3 रुपीज़ कैसे करें, 3 रुपीज़ का नोट भी नहीं होता है, तो 1 1 1 3 रुपीज़ होता है। और एक तरीका दिया गया है, आपको दिखाना पड़ेगा 1 रुपीज़ कॉइन और 2 रुपीज़ कॉइन टोटल करके 3 रुपीज़ बनता है। ऊपर जो पिक्चर्स में कॉइन्स का पिक्चर्स दिया गया है, ये कॉइन्स ही आपको यूज़ करना है, दूसरा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 में 4 रुपीज़ कॉइन दिया गया है, तो 4 रुपीज़ कॉइन तो नहीं होता है, तो क्या करते हैं हम लोग 2 2 कर लेते हैं। ठीक है, 2 रुपीज़ कॉइन प्लस 2 रुपीज़ कॉइन हो जाता है 4 रुपीज़ कॉइन। फिर उसके बाद भी और भी 2 तरीका दिया गया है, आपको दिखाना पड़ेगा। मतलब एक तरीका एक बार हो गया तो उसको दूसरा बार नहीं दिखाना है। ओके,
तो देखो हम लोगों ने पहले नंबर वन तरीका में हम लोग 2 करके दिखाया, फिर 4 रुपीज़ को हम लोग कैसे दिखा रहे हैं अभी 1 1 1 1 करके भी 4 होता है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर तरीका में हम लोगों ने कैसे दिखाया 2 1 1, मतलब 2 + 1 3 + 1 3 हो जाता है 4। मतलब आप सोचो आपके पास 2 रुपीज़ कॉइन लिया, 1 रुपीज़ कॉइन लिया और 1 रुपीज़ कॉइन लिया, हो गया 4 रुपीज़ कॉइन टोटल। अभी क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है 5 रुपीज़ कॉइन। तो 5 रुपीज़ कॉइन को हम लोग कैसे दिखाएंगे 2 2 होता है 4 और 1 कितना हो गया 5 रुपीज़। देखो 5 रुपीज़ कॉइन भी होता है ना, देखो ऊपर पिक्चर्स में क्या लिखा गया है 5 रुपीज़ कॉइन, ठीक है। तो आप ये यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पहले 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ में हम लोग जो 4 रुपीज़ 1 2 रुपीज़ तो होता है कॉइन होता है, 3 रुपीज़ का कॉइन नहीं होता है, 4 रुपीज़ का कॉइन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग 3 4 नहीं लिख पाए। अभी 5 रुपीज़ का कॉइन होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 रुपीज़ लिखेंगे, ओके। तो इसीलिए मैंने 5 लिखा, देखो। फिर उसके बाद दूसरा तरीका में दिखाना है 1 1 1 1 करके 5 बार आप 1 रुपीज़ कॉइन ले लोगे तो हो जाएगा 5 रुपीज़ कॉइन। अभी नेक्स्ट ये वाला 2 + 1 + 1 + 1 हो जाता है 5। अभी 6 नंबर भी ऐसा ही है स्टूडेंट, 6 रुपीज़ का कॉइन तो नहीं होता है, तो इसमें आप क्या करोगे 6 रुपीज़ में 2 2 2 करके 3 2 रुपीज़ का कॉइन ले लोगे तो हो जाएगा 6 रुपीज़। फिर 2 2 1 1 हो गया फिर 6 रुपीज़। फिर उसके बाद 1 1 1 1 करके 6 बार 1 रुपीज़ कॉइन आप ले लोगे तो हो जाएगा 6 रुपीज़। फिर 6 रुपीज़ को हम लोगों ने कैसे करेंगे, ये वाला मैं समझा रही हूँ। 5 रुपीज़ कॉइन ले लेते हैं, उसके साथ 1 रुपीज़ कॉइन ले लेते हो जाता है 6 रुपीज़। फिर भी नीचे भी दिया गया है ये वाला नंबर, तो 1 1 1 करके आप 6 बार 1 लिखोगे तो वो भी हो जाएगा आपका 6 रुपीज़ कॉइन। मतलब 1 1 1 करके आप 6 1 रुपीज़ का कॉइन ले लो, हो जाएगा 6 रुपीज़ कॉइन। अभी देखो लास्ट वाला, इसमें भी एक बॉक्स है, तो इसको हम लोगों ने कैसे करेंगे 2 रुपीज़ कॉइन ले लिया और 1 1 1 1 करके 4 बार हम लोगों ने 1 रुपीज़ कॉइन ले लिया, हो गया 6 रुपीज़ कॉइन। डिफरेंट तरीका में आपको दिखाना पड़ेगा। एक तरीका एक बार हो जाएगा तो स्टूडेंट्स वो तरीका आप दोबारा नहीं दिखा सकते हो। और आप कैसा अपना कॉइन्स यूज़ कर सकते हो, ऊपर में जो दिया गया है यही कॉइन्स आपको यूज़ करना है, ठीक है। इसमें दिया गया है 1 2 एंड 5 रुपीज़ कॉइन। अभी 7 नंबर में देखो, 7 नंबर में 7 रुपीज़ कॉइन लिखा गया है, तो इसको हम लोगों ने कैसे सजाएंगे 5 + 2 हो जाता है 7। 7 रुपीज़ कॉइन को हम लोग दूसरा तरीका में दिखाएंगे 2 2 2 + 1 रुपीज़ कॉइन ले लेते हैं, हो जाता है 7 रुपीज़। फिर 7 रुपीज़ कॉइन को हम लोगों ने 1 1 1 1 1 1 करके 7 बार हम लोगों ने 1 रुपीज़ कॉइन ले लिया, 7 हम लोगों ने 1 रुपीज़ कॉइन ले लिया तो हो जाता है 7 रुपीज़ कॉइन। फिर इसके बाद हम लोगों ने 5 रुपीज़ कॉइन लिया और 2 हम लोगों ने 1 रुपीज़ कॉइन लिया, हो गया 7 रुपीज़ कॉइन, 7 रुपीज़। फिर अभी ये वाला, तो इसमें हम लोगों ने 2 रुपीज़ कॉइन लिया और 6 हम लोगों ने 1 रुपीज़ कॉइन लिया, 5 हम लोगों ने 1 रुपीज़ कॉइन लिया, हो गया 7 रुपीज़ कॉइन, 7 रुपीज़। फिर उसके बाद 7 रुपीज़ को हम लोगों ने कैसे सजाया 2 + 2 + 1 1 1 हो गया 7 रुपीज़। ऐसे करके स्टूडेंट्स ये पूरा बॉक्स आप लोगों को कंप्लीट करना है। फिर 8 रुपीज़ कॉइन में देखो, 8 रुपीज़ कॉइन में क्या लिखा है, 8 रुपीज़ कॉइन को मैंने कैसे करके कंप्लीट किया, 5 रुपीज़ कॉइन लिया, 2 रुपीज़ कॉइन लिया, 1 रुपीज़ कॉइन लिया, हो गया 8 रुपीज़। 8 1 1 1 1 करके हम लोगों ने 8 बार 1 लिखा तो हो जाता है 8 रुपीज़। फिर
2 + 2 + 2 + 2 हो जाता है 8 रुपीज़। फिर 5 + 1 + 1 + 1 हो जाता है 8 रुपीज़। फिर 8 रुपीज़ में 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 करके हो जाता है, टोटल हो जाता है 8 रुपीज़। नेक्स्ट नंबर भी, नेक्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें भी 2 2 1 1 2 करके हो गया मेरा 8 रुपीज़। फिर 8 रुपीज़ 2 2 1 1 1 1 करके हो गया मेरा 8 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है तो भी आप समझ पाओगे। ओके, तो ऊपर जो कॉइन दिया गया है वो कॉइन हम लोगों ने यूज़ किया और हर बार हम लोगों ने अलग अलग तरीके से दिखाया। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में सेम टू सेम ही है। 9 रुपीज़ कॉइन को आपको दिखाना पड़ेगा अलग अलग तरीक़ा से। फिर उसके बाद 10 रुपीज़ नोट को, 10 रुपीज़ कॉइन को दिखाना पड़ेगा अलग अलग तरीक़े से। 9 रुपीज़ कॉइन नहीं होता है, 9 रुपीज़ लिखा गया है, मतलब 9 रुपीज़ को आपको अलग अलग तरीक़ा से कॉइन यूज़ करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फिर 10 रुपीज़ को आपको अलग अलग तरीक़े से दिखाना पड़ेगा। तो 9 रुपीज़ पे आप देखो अच्छे से मैंने कैसे अलग अलग तरीक़े से दिखाया। 10 रुपीज़ को मैंने कैसे अलग अलग तरीक़े से दिखाया, आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप घर पे खुद को पहले कोशिश करोगे, उसके बाद आप वीडियो के साथ मैच करोगे। पहले आप वीडियो देख लोगे, फिर उसके बाद आप खुद बुक्स में करने का कोशिश करोगे, फिर उसके बाद देखोगे वीडियो के साथ आपका जो बुक्स में किया है वो नंबरिंग सही हुआ कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हम लोगों ने आज मैच द फॉलोइंग सीखेंगे। इसमें लेफ़्ट साइड में रुपीज़ लिखा हुआ रहेगा और आपको राइट साइड में आप देख पाओगे नोट्स का फ़ोटो दिया गया है। तो लेफ़्ट साइड में जो रुपीज़ लिखा हुआ रहेगा उसके साथ नोट्स को आपको मैच करना पड़ेगा। देखो लेफ़्ट साइड में जो उसमें लिखा है 20 रुपीज़, फिर 20 रुपीज़ को मैंने क्या किया, देखो 20 रुपीज़ नोट के साथ मैच किया। फिर 1 रुपीज़ लिखा है, 1 रुपीज़ के साथ मैंने 1 रुपीज़ कॉइन मैच किया। फिर इसके बाद 2 रुपीज़ दिया गया है, फिर 2 रुपीज़ के साथ देखो मैंने 2 रुपीज़ कॉइन मैच किया। फिर इधर आप देख पाओगे 100 रुपीज़ लिखा है, तो 100 रुपीज़ के साथ मैंने 100 रुपीज़ नोट ऐड किया, मैच किया। फिर 50 रुपीज़ लिखा है, 50 रुपीज़ के साथ मैंने 50 रुपीज़ का नोट मैच किया। 10 रुपीज़ के साथ मैंने ऊपर अब आ जाएगा 10 रुपीज़ के साथ मैंने देखो 10 रुपीज़ का ये कॉइन मैच कर दिया। फिर इसके बाद 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ के साथ देखो 500 रुपीज़ के साथ देखो स्टूडेंट्स मैंने ये 500 मैच करती हूँ। ठीक है, फिर लास्ट में लिखा है 200 रुपीज़। ठीक है, 200 रुपीज़ के साथ हम लोगों ने मैच करेंगे 200 रुपीज़ के नोट। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको मैं आशा रखती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। अभी पेज चेंज कर लो और इसमें आप देखो सेम टू सेम जो अभी हम लोगों ने जो सीखा ऐसा ही हम लोगों ने नोट के साथ मैच किया। अभी हम लोगों ने कॉइन और नोट दोनों के साथ मैच करेंगे। ओके, तो देखो नंबर 1 में आपको जो पहला नंबर है इसमें क्या लिखा है 1 1 1 1 करके 4 रुपीज़ हुआ। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 4 रुपीज़ के साथ मैच करना पड़ेगा। फिर 2 2 2 2 करके कितना हो गया, इसमें कितना आ गया 6 रुपीज़ हो गया। तो आपको 6 रुपीज़ जिधर लिखा है उसके साथ मैच करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 5 5 लिखा है मतलब 10, 5 + 5 10 रुपीज़ हो गया। तो आपको 10 रुपीज़ के साथ मतलब 10 रुपीज़ जिधर लिखा है उसके साथ मैच करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 10 10 10 करके 30 रुपीज़ हो गया। तो 30 रुपीज़ जिधर लिखा है उसके साथ आपको मैच करना पड़ेगा। ओके, सेम टू सेम नोट पे भी ऐसा ही है।
नोट पे 1 करके इसमें लिखा है 5 रुपीज़। तो देखो मैंने 5 के साथ मैच किया। ऐसा करके पूरा करना है। जो रुपीज़ का पिक्चर्स दिया हुआ है इसको आप पहले टोटल करोगे, जो टोटल में आएगा उसके साथ वो वाला नंबर आप मैच कर दोगे। ओके, नीचे देखो, नीचे भी मैच द फॉलोइंग है। तो इसमें कुछ पिक्चर्स दिया गया है, ऑब्जेक्ट का फ़ोटो है, इसके एक कितना रुपीज़ का हो सकता है इसके हिसाब से आपको मैच करना है। ओके, तो देखो हम लोगों ने 5 रुपीज़ पहले लिखा है, हम लोगों ने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो पहले 5 रुपीज़ लिखा है, तो पिक्चर्स में 5 रुपीज़ का क्या हो सकता है। 5 रुपीज़ का एक आइसक्रीम का भाव 5 रुपीज़ का हो सकता है। फिर उसके बाद 50 रुपीज़ नोट्स दिया है, तो 50 रुपीज़ का जितना पिक्चर है इसमें से 50 रुपीज़ का क्या बन सकता है, वाटर बोतल बन सकता है। मैंने वाटर बोतल का प्राइस 50 रुपीज़ हो सकता है, तो इसीलिए मैंने वाटर बोतल के साथ मैच किया। फिर इसके बाद 20 रुपीज़ का पिक्चर से, तो 20 रुपीज़ का ये जो आप लोग छोटा जो खिलौना लेके खेलते हो उसमें एरोप्लेन वगैरह कुछ आता है, वो 20-30 रुपीज़ का ही होता है। तो इसीलिए मैंने 20 रुपीज़ नोट के साथ ये वाला ऑब्जेक्ट को मैच किया। फिर उसके बाद देखो 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ का पेन हो सकता है, इसीलिए मैंने पेन के साथ मैच किया। फिर 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ बैग का प्राइस 100 रुपीज़ होता है, तो मैंने बैग के साथ 100 रुपीज़ को मैच कर दिया। तो स्टूडेंट्स आज तो 12th चैप्टर कंप्लीट पूरा नहीं हो पाया है। आज तो हम लोग इतना तक ही सीख रहे हैं, और नेक्स्ट पेज में हम लोग नेक्स्ट वीडियो से सीखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आप पहले वीडियो देखो और आप घर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। आपके पास जो आर्ट बुक है आप उसमें एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ओके, खास करके पेज नंबर 208 ये पेज आप खास करके प्रैक्टिस करोगे। बाकी पेज जो है आप कर पाओगे, मैचिंग जो है ये तो बहुत इजी है, आप कर पाओगे। लेकिन पेज नंबर 208 आप खास करके घर पे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आप घर पे रहो और खूब पढ़ाई करते रहो।